कि हम हिंदू हैं, अच्छी बात है हिंदू। दो हमें जमीनें, दो हमें नौकरी, दो हमें बिजनेस, हमें अपने शहरों में बसने दो। नहीं देंगे वो। आप हिंदू हैं वोट देने के लिए, आप हिंदू हैं सांप्रदायिक दंगे में शामिल होने के लिए। हमारे बच्चे ही बगैर इलाज के क्यों मरते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? पास नहीं है। हम मजदूर बना दिए गए हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा शोषण हुआ है। जिनको धर्म से पेट भरता है वो धर्म की लड़ाई लड़े। हम संविधान से पेट भरता है, संविधान बचाएंगे। संविधान था। हम बाबा साहब का नाम भी इसलिए लेते हैं क्योंकि बाबा साहब न होते तो ये संविधान न होता, और संविधान न होता तो हम मजदूर, गरीब, लाचार और बेबस होते। हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल खोलेगा हमारी भगवान है, हम उसी की पूजा करेंगे। सिखाइए, जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया उसी दिन इस देश में आप सीएम, पीएम, एसपीडीएम बनने लगेंगे। तरीके से आगे बढ़ाया जाए। शंभू कुमार सिंह के लिए जोरदार तालियां वो है। कहाँ शंभू कुमार जी? शंभू कुमार जी हमारे बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। उनकी पत्रकारिता की दुनिया कायल है तो उनके भाषण की भी दुनिया कायल है। जोरदार तालियों के साथ भाई शंभू कुमार जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो यहाँ आए हुए हैं। और आज पेरियार साहब की जयंती है तो उनको लेकर बहस भी बहुत तेज है। मैं कुछ सामाजिक बातें करूँगा जो ये सामाजिक मंच है। और आज मैं जब अभी इंटरव्यू कर रहा था तो एक साथी है जो मंच पर उन्होंने कहा कि ये संविधान बचाने का वक्त है। तो मंच पर जो लोग हैं सबका शुक्रिया, और ख़ासकर जो निर्देश जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से वो लगातार अपने सामाजिक आंदोलन के जरिए, अपने काम के जरिए बहुजन समाज को एकजुट कर रही हैं और आपको हक अधिकार की बात बता रही हैं। दोस्तों, दो चार बातें हैं जो मैं मोटा मोटी कहूँगा। फूले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन अमीर बनने का आंदोलन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन बेहतर तरीके से जिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर बढ़िया कपड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका शहरों में बड़ा घर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एसपीडीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बने, तो उसका एक ही रास्ता है, भारत का संविधान और फूले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन, साहू जी महाराज का आंदोलन। मैं कोई गलत बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना बताऊँगा आपको कि आपकी ज़िंदगी कैसे ठीक होगी। मैं जब इस देश में घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि जो संविधान ने हमें नाम दिया है SC, ST, OBC का, मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान, वही गरीब क्यों हैं, वही लाचार क्यों हैं, वही बेबस क्यों हैं, उसी के पास पैसे क्यों नहीं हैं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं हैं, वो बिजनेसमैन क्यों नहीं है, और यहाँ तक कि इस देश से जो लोग रुपए लेके भाग गए हैं उसमें एक भी SC, ST, OBC का आदमी नहीं है। ये सारे पत्रकार साइड हो जाइए, उनको देखने दीजिए तभी मैं बोलूँगा, या तो बैठ जाइए अपना अपना मोबाइल लगा के। हाँ, उनको देखने तो दीजिए जिनके लिए हम बोल रहे हैं। आप लोग हटिए आगे से, या तो मोबाइल लगा के हट जाइए, साइड में हो जाइए, साइड में फ्रेम बनाइए। हम भी पत्रकार हैं यार, इतना तो हम जानते हैं। हाँ, साइड से हटिए ना भाई। अरे मैं सीरियस हूँ, मैं आप इधर से आके फ्रेम बनाइए। जो महिलाएं आए हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूं, अगर आप फूले पेरियार अंबेडकर, बाबा साहेब और संविधान की बात मानेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके बच्चे को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लड़ाई गरीबी और अमीरी की है, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। आज भी जाति के नाम पर सबसे ज्यादा रेप होता है, सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। जो गरीब है उसकी जाति है। जेल में खीरा चोरी के झूठे आरोप में इस देश के SC, ST, OBC को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट में जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलता है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप लोग नहीं हैं। आपको पढ़ाई लिखाई से रोक दिया गया, आपको बिजनेस से रोक दिया गया। आप एक घर के कमरे में रहती हैं, आप किराए पर रहती हैं, आप झुग्गियों में रहती हैं। जाइए झुग्गियों में
और पता कीजिए किस जात के लोग रहते हैं। और जो हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अच्छी बात है हिंदू, दो हमें जमीनें, दो हमें नौकरी, दो हमें बिजनेस, हमें अपने शहरों में बसने दो। नहीं देंगे वो। आप हिंदू हैं वोट देने के लिए, आप हिंदू हैं सांप्रदायिक दंगे में शामिल होने के लिए। जब आप अधिकार मांगेंगे तो आपका काम किया हुआ पैसा नहीं दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको कोई रास्ता नहीं बताऊंगा। आपके मुक्ति का मार्ग आपका मार्ग है, जो बुद्ध ने कहा है। हमें लड़ाई लड़नी है पढ़ाई की, दवाई की, बेरोजगारी के खिलाफ। हम ही गरीब क्यों हैं? हम ही मजदूर क्यों हैं? हमारे माँ बाप ही तकलीफ में क्यों हैं? हमारे बच्चे ही बगैर इलाज के क्यों मरते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? आपके बच्चों का इलाज कब होगा? जब सरकारी अस्पताल बनेंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई कब होगी? जब सरकारी स्कूल बनेंगे। ये सब जानबूझकर मनुवादियों ने, जातिवादियों ने पहले हमें पढ़ने नहीं दिया, स्कूल नहीं जाने दिया, और जब हमारी स्कूल जाने की बारी आई, हमारे माँ बाप ने पेट काट कर पढ़ाना शुरू किया तो इन्होंने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। कल संसद का सत्र होने वाला है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। जब तक SC ST OBC और किसान महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारी बहन बेटी संसद भी नहीं जा सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई लिखाई दवाई और संविधान न होता तो हमारे शरीर पर एक कपड़ा न होता। हमें आज भी जो थोड़ा बहुत न्याय मिल रहा है वो न्याय न मिलता, हम लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते। तो हमें किसको बचाना है? संविधान को बचाना है। हमें संविधान को किसी भी कीमत पर बचाना है और संविधान विरोधियों से सावधान रहना है। जिनको धर्म की लड़ाई लड़नी है वो लड़े। हमें रोजी रोटी की लड़ाई लड़नी है, हमें शिक्षा की लड़ाई लड़नी है, हमें नौकरी की लड़ाई लड़नी है, हमें CM PM बनने की लड़ाई लड़नी है, कलेक्टर SP बनने की लड़ाई लड़नी है, हमें इस देश में सम्मान से जीने की लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी आए आपको बहकाए, नहीं बहकना है। हमारी लड़ाई सम्मान के लिए है। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, जमीनें हमारे पास नहीं है, हम मजदूर बना दिए गए हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा शोषण हुआ है। इससे निकलने का जो रास्ता पेरियार, बाबा साहेब और सावित्रीबाई फुले ने बताया है, उसी रास्ते पर हमको चलना है। हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, हमें किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है। जिसको जिस बात से पेट भरे वही करना चाहिए। हमारा पेट संविधान भरता है, हमारी पेट पढ़ाई लिखाई से भरेगी। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई होगा तभी वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP बन पाएंगे। तो हमें पढ़ाई लिखाई दवाई की लड़ाई लड़नी है। जिनको धर्म से पेट भरता है वो धर्म की लड़ाई लड़े। हम संविधान से पेट भरता है, संविधान बचाएंगे। और ये बात गांव-गांव में जाके कहिए। हमें कुछ जो भी मिला है, मेरे माँ बाप मजदूर हैं, मैं आज पढ़ लिख के आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब का संविधान था। हम बाबा साहब का नाम भी इसलिए लेते हैं क्योंकि बाबा साहब न होते तो ये संविधान न होता, और संविधान न होता तो हम मजदूर, गरीब, लाचार और बेबस होते। आप सोचिए, आज संविधान है तब हमें केस दर्ज नहीं करा सकते हैं। आज संविधान है तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। आज संविधान है, उसके बाद भी हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। जमीनों पर कब्जा होता है, हमें मारा जाता है, हमारे साथ बदतमीजी होती है। आप कल्पना कीजिए, धर्म तो 5000 साल से है, रोकने आया कोई? किसने रोका? संविधान ने रोका। तो हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। और इसलिए बाबा साहब हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर किया। जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई दवाई, हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल खोलेगा, हमारे लिए वही भगवान है। हम उसी की पूजा करेंगे। हमारे लिए सारे रास्ते, नौकरी के रास्ते, अस्पताल के रास्ते, विदेश जाने के रास्ते, पढ़ने के रास्ते, अमीर होने के रास्ते, ये सारा रास्ता संविधान ने खोला है। तो हम संविधान के साथ हैं और फूले पेरियार अंबेडकर की बात इसलिए मानेंगे
क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। और अगर हमने फूले पेरियार अंबेडकर की बात मान ली तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। और जो गरीब नहीं रहेगा, जो एसपीडीएम बनेगा, कलेक्टर सीएम बनेगा, जो सीएम पीएम बनेगा, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। इसलिए आज से कसम खा के जाइए कि हम अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हम अपने बच्चे को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को? स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, तभी हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा और तभी फूले पेरियार अंबेडकर का सपना सही साबित होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी चक्कर में मत पड़िए। आपकी गरीबी एक ही बात से दूर होगी और वो होगी पढ़ाई। और जब स्कूल कॉलेज जाएंगे तो आपके सारे दरवाजे खुलेंगे, सारा न्याय मिलेगा और आपका बच्चा भी सीएम पीएम बनेगा। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो संविधान की वजह से, न तो एक चाय वाले का बेटा कभी पीएम नहीं बनता। आज जो सीएम पीएम बने हैं, एसपीडीएम बने हुए हैं और अन्याय करते हैं, वो भी इसी संविधान से बने हुए हैं, न तो वो भी किसी राजा के यहाँ चाकरी कर रहा होता। इसलिए संविधान बचाना है, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना है। जिनको जाति और धर्म की लड़ाई लड़नी है उनको लड़ने दीजिए। हम संविधान बचाएंगे, फूले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे और इसी से हमारी गरीबी दूर होगी, क्योंकि मैं इसका सबूत हूँ। अगर मैं स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, संविधान न होता, आरक्षण न होता, तो मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता, लाचार होता, बेबस होता, मेरा मालिक हमारा काम करवा के पैसा नहीं देता। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और एक गुजारिश है आप लोगों से, टीवी अखबार देखना बंद कीजिए। ये टीवी अखबार में आपके जाति का, बिरादरी का, समाज का नहीं है, वो आपके खिलाफ है। वो आपके नेताओं को बदनाम करता है। वो कहता है लालू चोर है, मायावती चोर है, अखिलेश चोर है और बाकी मनरेगा में मजदूरी करके संपत्ति बनाए हुए हैं। आपके खिलाफ इस देश में सबसे ज्यादा कोई अगर है तो वो टीवी अखबार है। जब तक वहां आरक्षण नहीं होगा उसका बहिष्कार कीजिए, देखना बंद कीजिए। और अंत में लास्ट बात कहूंगा, कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुजन समाज के लोग सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं। अब तो हम पढ़ लिख कर वैज्ञानिक भी हैं। हल हम जोतते हैं, खेत हम सींचते हैं, अन्न हम उगाते हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी किसान। हमको एक ही काम नहीं आता है, जीभ चलाना, मुंह चलाना। इसलिए जब भी कोई सामने आए आंख में आंख डालकर उससे बात कीजिए और अपनी जीभ को लंबा कीजिए। अपने बच्चों को बोलना सिखाइए। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया उसी दिन इस देश में आप सीएम पीएम एसपीडीएम बनने लगेंगे। तो जोर से बोलना है, जय भीम, जय पेरियार, जय अंबेडकर, जय सावित्री, जय संविधान। है बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी कब्र खोद ली है। आपको भरोसा नहीं हो रहा है? यकीन मानिए, 2014 में भी कांग्रेस ने अपनी कब्र खोदी थी। महिला आरक्षण बिल उसने भी पास किया था, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया था। नतीजा हुआ 2014 में भी कांग्रेस चली गई और अपने आप को पिछड़े प्रधानमंत्री कहने वाले नरेंद्र मोदी आए, लेकिन आज उनका भी पिछड़ापन दिख गया। सोचिए, उस ओबीसी को उन्होंने धोखा दिया है जो राम मंदिर का आंदोलन चला रहा था। उमा भारती ने कह दिया है कि 50% रिजर्वेशन हो महिलाओं का, लेकिन उसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं का भी 50% रिजर्वेशन हो। अगर 100 सीट रिजर्व होता है महिलाओं के लिए तो उसमें 50 सीट एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्व हो। अगर 200 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होता है तो उसमें 100 सीट एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व हो। यही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बेईमानी नहीं चलेगी। एक तो इस बिल को, जो महिला आरक्षण बिल है, उसको आप 2024 में लागू नहीं करेंगे। खुद इनके जो निशिकांत दुबे हैं उनके हिसाब से या तो 2029 या फिर 2039 में ये लागू होगा। अब सोचिए
कि ये स्थिति है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ठगिए मत। हुआ क्या है, अभी जो बिल आया है उसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, मतलब लगभग 180 सीटें संसद में महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। लेकिन इनकी बेईमानी देखिए, ओबीसी महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं, एससी एसटी महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला है, जो 131 सीटें रिजर्व है एससी और एसटी का, चाहे वो महिला जाएं या पुरुष जाएं, उसमें से ये कर रहे हैं कि 33% सीटें उसमें महिलाओं को कह रहे हैं। मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन ऑलरेडी है उसमें से ही महिलाओं को घुसाना है। नतीजा ये है कि सोचिए, आजादी के 75 साल बाद आज भी एससी एसटी अपने रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ रहा है। ओबीसी की संख्या लगातार घट रही है और जब 180 सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो मान के चलिए कि सारी की सारी सवर्ण महिलाएं वहां जाएंगी। आज देखा नहीं आपने किन लोगों को बुलाया गया था? जो लोगों को आज संसद में महिलाओं को बुलाया गया था उसमें सिर्फ एक किसान की बेटी थी, बाकी सारी की सारी सवर्ण महिलाएं थी। इस देश में अब कोई भगवतिया देवी, कोई फूलन देवी और कोई मायावती जी संसद नहीं जा पाएंगे जनरल सीट पर। एससी एसटी की महिलाएं जाएंगी, लेकिन वो भी जो रिजर्व सीट है उनके पहले से ही बाबा साहब ने जो प्रावधान कर रखा है उसी पर। अब ओबीसी के साथ क्या होगा? ओबीसी के लोग ऐसे ही चुनाव नहीं जीत पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। जब 1992 में मंडल कमीशन लागू हुआ, मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन चला, तब जाकर इक्का दुक्का वो चुनाव जीतने लगे। अब उनकी संख्या एमपी एमएलए के रूप में घट जाएगी और महिला की सीट पर लगभग सारे के सारे 182 में 180 में सारी की सारी सवर्ण महिलाएं जाएंगी। आज संसद में दुख भी हो रहा है और खुशी भी है कि अपने तो अपने होते हैं। चलिए, सोनिया गांधी को गलती का एहसास तो हो गया है। 2014 में जो उन्होंने गलती की थी उसको आज सुधार लिया। जो मैंने वीडियो सुना, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना हो और महिला रिजर्वेशन 2024 में लागू हो और साथ ही एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो। यही काम कांग्रेस ने नहीं किया था, लेकिन खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है मायावती जी ने। मायावती जी ने कहा है कि ये हमसे न हो पाएगा, आप ठीक कीजिए तभी समर्थन है, नहीं तो समर्थन नहीं करेंगे। एससी एसटी और ओबीसी तीनों के महिलाओं को, एससी समाज की महिला हो, एसटी समाज की महिला हो या ओबीसी समाज की महिला हो, इनको जितना रिजर्वेशन है उसका 50% दीजिए। अगर 33% एक तो 50% लाइए और 50% में मतलब 200 सीटें अगर रिजर्व कर रहे हैं या 250 सीटें, तो आधा सीट एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दीजिए। बराबर में 27% जिनका बनता है, एससी समाज का जितना बनता है, एसटी समाज का जितना बनता है। ये नहीं चलेगा जो एससी एसटी का ऑलरेडी रिजर्वेशन है उसी में आप महिलाओं को घुसा रहे हैं। घोर बेईमानी हो रही है। सोचिए, याद आ रहे हैं लालू यादव, मुलायम सिंह यादव। ये वीडियो सुनिए जो मुलायम सिंह ने कहा था कि नहीं चलेगा ये। महिलाओं के आरक्षण के विरोधी थोड़े थे, लेकिन जिस तरह का कानून आ रहा है, जिस तरह विधेयक आ रहा है, हम उस विधेयक के खिलाफ है। विधेयक में संशोधन कीजिए और उसमें प्रावधान कीजिए कि मुसलमान, दलित और पिछड़े महिलाओं के लिए ये आरक्षण अलग से रख दिया गया। शरद यादव ने कहा था मैं जहर खा लूंगा। बीजेपी की बेईमानी देखिए, उसके तरफ से कौन बोल रहा है? निशिकांत दुबे। उसके तरफ से कौन बोल रहा है? स्मृति ईरानी। चलिए, अपने तो अपने होते हैं। सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल, जिनको सोचिए, अनुप्रिया पटेल और स्मृति ईरानी में किसकी राजनीतिक समझ ज्यादा है? बहुजन समाज की बेटी है अनुप्रिया पटेल, वो राज्य मंत्री हैं। स्मृति ईरानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यही जाति का अंतर होता है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री हैं। वो भी 3 सालों तक इग्नोर किया गया। अगर यूपी का विधानसभा न होता तो वो भी नहीं मिलता। यही होता है जाति का फर्क। और मैं जब तक हूं तब तक बोलता रहूंगा। शुक्रिया रवीश कुमार, आज आपने ओबीसी रिजर्वेशन का, महिलाओं का मुद्दा उठाया। शुक्रिया अजीत अंजुम, आपने नहीं बोला लेकिन लक्ष्मण यादव का वीडियो लगाया। ये सब बदलाव इसलिए हो रहा है कि आज डिजिटल मीडिया है और बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आज कमी महसूस हो रही है रामविलास पासवान की,
सोचिए, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव न होते तो क्या होता। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी कहा है, लल्लन सिंह ने कहा है कि SC ST OBC महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन दीजिए। सबसे बड़ी बेईमानी तो SC ST के साथ भी हो रहा है। OBC को तो पहले भी रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन SC ST का जो रिजर्वेशन है उसमें महिलाओं को घुसाया जा रहा है, उनको इसमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है जो समाज खाया घाया है, जो 2000 सालों से धर्म में सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो जाति में सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो बिजनेस में है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, जिनके घर में जजेज हैं, जिनके घर में पत्रकार हैं, जिनके घर में बिजनेसमैन हैं, वो इस देश की फूलन देवी को, मायावती को, फुलवतिया देवी को संसद नहीं आने देना चाहती हैं। वो चाहती है इस देश की SC ST OBC पिछड़े समाज, किसानों की बेटियां ईंट पकाए, ईंट चुने, वो संसद ना आए, वो अपने समाज की बात ना करे। आपको सोचना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा हुआ SC ST OBC के लोगों देख लो, जान लो, किसान समाज की लोगों जान लो, अच्छा हुआ कम से कम मराठा बेटी सुप्रिया सुले ने समर्थन किया है, संगीता आजाद ने समर्थन किया है, और अनुप्रिया पटेल ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को SC ST OBC के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक रिजर्वेशन किसके लिए बना था? रिजर्वेशन बना था SC ST OBC के लिए, संविधान में प्रावधान था। ये रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं? ये मोदी सरकार सवर्णों को दे रही है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किसके लिए आया? सवर्ण समाज के लिए आया। कितने जाटों को मिला उसमें? बताइए मुझे। कितने पटेलों को मिला? कितने मराठाओं को मिला? कौन खा रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन? और सोचिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करना था तो भी सवर्ण महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं नहीं है। अब ये कहेंगे जाति नहीं है। अरे शादी सारी जाति देखकर होती है, सारा विधान तुम्हारा जाति देखकर होता है। और जब संसद में जाने की बात हो, जज बनने की बात हो, सेना में सम्मान पाने की बात हो, सेना देश के लिए जान देने की बात हो, तो जाति नहीं है। सब कुछ जाति के आधार पर तय करते हो आप। ये गलती SC ST OBC के लोगों को है, सुधार लीजिए। कांग्रेस को हटाया था, वो भी OBC विरोधी हुआ करती थी, हटाया उसको, आज उसकी अकल ठिकाने पर है। अब इनको हटाइए, 2024 में इनकी विदाई कीजिए। मुझे लगता है ये पिछड़े बनकर आए थे और ये सवर्ण बनकर जाएंगे। तो सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं, तमाम बहुजन समाज के नेता सब एकजुट हो रहे हैं। अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या DMK हो। कनी मोरी ने कहा है कि बैकवर्ड समाज का रिजर्वेशन कहाँ है, पिछड़ी महिलाओं का कहाँ है। इस देश के पिछड़े समाज के लोग हो, स्कूल जाने लगे हो, कॉलेज जाने लगे हो, अपने हक अधिकार को समझो, नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। आज भी इस देश की कोई पिछड़ी बेटी प्रधानमंत्री नहीं बनी है। आज भी सोचिए, आज अब जाकर इस देश की ट्राइबल आदिवासी बेटी राष्ट्रपति पद पर पहुंची है। इक्का दुक्का कोई गवर्नर बनी है। कब? जब आपने वोट की ताकत दिखाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनी है, अब तक नहीं बनी है, न दलित समाज से, न पिछड़े समाज से, न बैकवर्ड समाज से। जब महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसमें SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं? सिर्फ सवर्ण महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों? आप कहिए कि ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है सवर्ण महिलाओं का रिजर्वेशन। हमें भुलाइए मत, हमें भूल चूक मत करवाइए। आपने राजनीति का जितना पैसाकरण कर दिया है, इस देश में कांग्रेस BJP बड़ी पार्टी नहीं है, पैसे वालों की पार्टी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, BJP ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। 2024 में उसका जाना तय है, क्योंकि OBC समाज अब उतना भोला भी नहीं रह गया है। इस देश का OBC अन्न भी उगाता है। SC ST OBC के लोग समझ गए हैं कि हमारे वोट की ताकत क्या है। एक तो ये इनको तो ये भुगतना पड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई आपको? क्या लालू यादव नहीं है, शरद यादव नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है, नीतीश कुमार संसद में नहीं है, तो जो मन में आएगा आप कर लेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे आप। और ये निशिकांत दुबे जैसे लोग, स्मृति ईरानी से आप बात करवा रहे हैं, आप बच नहीं पाएंगे। बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, नदी में बहुत पानी बह गया। मोदी जी, अगर OBC जागरूक नहीं होता तो आप OBC में अपना नाम डलवाकर 2014 में OBC के नाम पर प्रचार करके चुनाव नहीं जीतते। अब सवाल है उस OBC के नेताओं से, MP से जो BJP में बैठे हुए हैं, अब भी समय है, मुंह खोलिए, नहीं तो आपकी बहन बेटियों के अधिकार छीने जा रहे हैं।
आप संसद में हैं, कल हो सकता है आपकी बेटियां ना आ पाए, कल हो सकता है आपके घर की महिलाएं ना आ पाए। इसलिए अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली नस्लों के लिए बोलिए, जैसे मायावती जी बोल रही हैं, जैसे तमाम बहुजन नेता बोल रहे हैं। पार्टी तभी, आपकी पूछ तभी रहेगी जब आपका समाज आपके साथ रहेगा। अगर ओबीसी के लोगों ने छोड़ दिया तो बीजेपी ना, सोचिए मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था तो ओबीसी को पहला आईएएस मिला था मंडल कमीशन लागू होने के बाद। कितने ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितने ओबीसी के लोग चुनाव जीत के आते थे। जब मंडल कमीशन आया, जब आपकी समाज की जागरूकता बढ़ी, तब जाकर आपको वैल्यू मिली, तब आप सीएम पीएम बनने लगे। आज समाज को आप हाशिए पर छोड़कर आप सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, भूल है आपकी। जब नाव डूबेगा ना साहब तो पोटली लेके आप बच नहीं पाएंगे, जब समाज डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। सोचिए, इस देश में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट साहू जी महाराज ने दिया था। क्या थे वो? पिछड़े समाज से थे, मराठा समाज से थे, शिवाजी महाराज के वंशज थे। किसने दिया ओबीसी का कंसेप्ट? किसने दिया आरक्षण का कंसेप्ट? फूले कौन थे? साहू जी महाराज कौन थे? जगदेव प्रसाद कौन थे? रामस्वरूप वर्मा कौन थे? उस पूरी लड़ाई को किसने आगे बढ़ाया? कलम के जरिए बाबा साहेब ने। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद आप लोग गूंगे बहरे हो गए हैं। आपका स्वार्थ, आपका पेट इतना बड़ा हो गया है कि आप अपने समाज के हितों के सौदा करने लगे हैं। अरे समाज के हितों का सौदा कर रहे तब तक तो चल रहा था। सोचिए, सवर्ण समाज के लोग अपने आने वाली नस्लों के लिए जो खाए अघाए हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, जिनकी बेटियां विदेशों में पढ़ रही हैं, जो जहाज से चल रही हैं, जो इंदिरा नूई बनी हुई हैं, जो एक्ट्रेस बनी हुई हैं, लेकिन आप अपनी बहन बेटियों के लिए जो अब कॉलेज जाना शुरू की हैं, यूनिवर्सिटी जाना शुरू की हैं, जो अब तक घास काट रही हैं, उपले बना रही हैं, इस देश में मवेशियां पाल रही हैं, उनके रास्ते बंद कर रहे हैं आप। कलेजा ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के बोलिए, इतिहास माफ नहीं करेगा। जो भी एससी एसटी ओबीसी के सांसद बीजेपी के पाले में हैं या किसी पार्टी में हैं, अगर वो अपने सामाजिक हितों के लिए नहीं जागरूक होते हैं तो यकीन मानिए इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप इतिहास के कचरे में डाले जाएंगे। आज बाबा साहेब अमर है क्योंकि उन्होंने अपने समाज और देश और महिलाओं की लड़ाई लड़ी। आज साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बुद्ध, कबीर, रविदास सब इसलिए जिंदा हैं, अमर हैं क्योंकि उन्होंने सही के साथ खड़ा होना सीखा। आज आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुप हैं, कल आपकी नस्लें गूंगी बहरी हो जाएंगी, वो संसद तक नहीं आ पाएंगी। मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, शरद यादव हो या करुणानिधि हो, इन सब की नस्लें जो संसद में हैं वो आज बोल रही हैं। आप अगर आज बीजेपी के पाले में हैं या किसी पार्टी के पाले में हैं और आज आप नहीं बोल रहे हैं तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि पूरा रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही बदल दिया। जो रिजर्वेशन ही आया था जिसके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, भेदभाव हुआ है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, उनको रिजर्वेशन दिया जाना था। ये सवर्णों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिन्होंने इस देश में जाति बनाई, जो धर्म के नाम पर सबसे ऊपर हैं, जो जाति के नाम पर सबसे ऊपर है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों, ओबीसी के लोगों, किसान जातियों, कब तक धर्म के नाम पर अपनी नस्लों को बर्बाद करते रहोगे? सुप्रिया सूले को सुनिए, अनुप्रिया पटेल को सुनिए, इन सब लोगों को सुनिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस संसद में लालू यादव की ज़रूरत है, शरद यादव की ज़रूरत है, रामविलास पासवान की ज़रूरत है। इस संसद में जो शरद यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं जहर खा लूँगा अगर ये बिल पास हुआ। चलिए, देर सवेर ही सही सोनिया गांधी की सद्बुद्धि आई है। उन्होंने कहा है कि जाति की जनगणना हो और ओबीसी। मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है और 2024 में ओबीसी उनको बताएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।